फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन शो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो हमें प्रूव करना है कि या तो ए बी और सी का सम इक्वल टू 0 है या फिर तीनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऑपरेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास R1 बने, जब तीनों को ऐड करते हैं तो 2A 2B और 2C, 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ भी 2A प्लस 2B प्लस 2C और इसी प्रकार से यहाँ भी टेकिंग कॉमन 2A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1, 2A प्लस B प्लस C कॉमन आए हम बचा 1 1 1, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A। इन दोनों 1 की जगह पे मैं 0 बना लेता हूं। तो हम लिखते हैं C2 changes to C2 minus C1, also C3 changes to C3 minus C1। उम्मीद करता हूँ ऑपरेशन आपको अच्छी तरह से आते होंगे, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वन C प्लस A प्लस B, इसे हम लिखेंगे C2 की जगह हमने लिखा है C2 माइनस C1, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा B माइनस C, इसमें से माइनस करेंगे C माइनस A, इसमें से ये माइनस किया है 0, इसमें से माइनस करेंगे B माइनस A, इसमें से माइनस करेंगे C माइनस B। Expanding along R1, टू A प्लस B प्लस C बार है पहले से, इसके अलावा एक्सपेंड करते हैं तो छोड़ देंगे तो B माइनस C इंटू C माइनस B माइनस B माइनस A इंटू C माइनस A, 2A प्लस B प्लस C, इन दोनों के भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BC। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे BC माइनस आएगा प्लस AB आएगा, माइनस AC इंसान बार माइनस है तो प्लस AC आएगा, माइनस है तो ये
माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर आएगा। दोनों कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास बना 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती तो हम इसको आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 है, और हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है या फिर ए बी और सी इक्वल टू है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन आने के बाद यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस दो को मैं इनके साथ लेके जाता हूं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तुम इसको देखो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। इस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मैंने रख लिया माइनस 2ab। इसके साथ मैंने लिख दिया सी स्क्वायर 2c स्क्वायर है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बचे 2bc और 2ac माइनस वाले, तो 2ac को मैं इसके साथ लिख देता हूं, 2bc को मैं इसके साथ लिख देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आइडेंटिटी हमारे पास, और इसी प्रकार से ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, सो कंप्लीट ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इस फैक्टर की और इस फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब है या तो ये वैल्यू 0 है और या फिर ये वैल्यू 0 है। तो माइनस को साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस में सी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर। 0 तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब ये वैल्यू 0 हो, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 हो। ये वैल्यू 0 कब बनेगी? जब a और b इक्वल हो। बाकी किसी भी केस में a और a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 नहीं बनेगा जब तक कि
ए और बी इक्वल ना हो जाएं, और इसी प्रकार से ए और सी भी इक्वल होंगे तभी ए माइनस सी का स्क्वायर 0 हो सकता है, और इसी प्रकार से बी माइनस सी का स्क्वायर भी 0 तभी होगा जब बी और सी इक्वल होंगे। तो यहाँ से ए इक्वल टू बी, यहाँ से ए इक्वल टू सी, और यहाँ से बी इक्वल टू सी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। वही हमें प्रूव करना था कि ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तब या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा या तीनों इक्वल होंगे। वही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें x हमारे पास वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यदि ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो ये सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। हमने C1 की जगह पे लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a x x प्लस a x x x x प्लस a इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम C1। यदि आप इसको विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करते हैं, सॉरी डायरेक्टली एक्सपेंडिंग के द्वारा सोल्व करते हैं और उसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो वहां से x की वैल्यू निकालना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यू आएगी वो x के एक फंक्शन के रूप में आएगी, वो फैक्टर के रूप में नहीं आएगी। इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको ऑपरेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास 1 1 1 x x x प्लस a x x x प्लस a। R2 की जगह पे मैं लिखता हूँ R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 3x प्लस a। वन एक्स एक्स, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे a, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे a। कॉमन लेना चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 और x प्लस a 1 कॉमन लेंगे तो एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर माइनस 0, और ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल टू 0 है। x प्लस a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0 या फिर a स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर
जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले दिया हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू है हमारे पास। यहाँ से हम एक्स वैल्यू निकालते हैं -a/3। तो हमें एक्स वैल्यू ही निकालनी थी जो कि हमारे पास आई -a/3। यही हमारा सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इस डिटरमिनेंट को हमें प्रूव करना है कि ये 4a² b² और c² के इक्वल है। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा, इस प्रकार का हम ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं ताकि जो हमें प्रूव करना है कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाए। हम इस प्रकार का कोई ऑपरेशन लगाएं या तो हमारे पास 4 या a b c इनमें से कोई कॉमन आता हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, C1 में से हम a कॉमन ले सकते हैं, C2 में से b और C3 में से c कॉमन ले सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लिया यहाँ a नहीं होता तब भी कई बच्चे a कॉमन ले लेते हैं, लेकिन तब इसमें से a कॉमन लेना सही नहीं है क्योंकि टोटल क्वांटिटी में a नहीं है। इस केस में हम a कॉमन ले सकते हैं। a² प्लस ab bc b² प्लस bc ac प्लस c² ac c²। टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3। a b c कॉमन आया, a प्लस b बचेगा यहाँ, b c बचा, b प्लस c। इसमें से a को c कॉमन लिया है तो a प्लस c, a और c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब हम इस प्रकार का कोई ऑपरेशन लगाएंगे ताकि बाकी जो वैल्यू रहती हैं उनमें से कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाए। 2 कॉमन आ जाए, 4 कॉमन आ जाए, या a b या c में से कोई कॉमन आता है तो हम कोशिश करेंगे वही ऑपरेशन लगाएं। तो इस केस में डायरेक्टली तो कोई वैल्यू कॉमन आती नज़र नहीं आ रही, तो मैं यहाँ लिखता हूँ R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बनेगा 2a प्लस 2b, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बनेगा 2b प्लस 2c, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बनेगा 2a प्लस 2c, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, R1 में से हम कॉमन ले सकते हैं 2। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, 2a b c हमारे पास बाहर बचा, a प्लस b b प्लस c b प्लस c, a प्लस c a c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं R1 की जगह पे लिखता हूँ R1 माइनस R2, या फिर आप
R1 माइनस R3 भी ले सकते हैं। R1 changes to R1 minus R2, 2ABC। R1 में से R2 माइनस करेंगे 0, R2 में से R1 माइनस करेंगे C बचा, यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ भी C बचा। R1 में से C कॉमन ले लेते हैं, इसकी हमें आवश्यकता भी है। टेकिंग कॉमन C फ्रॉम R1, 2ABC स्क्वायर हो जाएगा, 0 1 1, A प्लस B, B A, B B प्लस C C। अब मैं यहाँ 0 बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, 0 A प्लस B B, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे B माइनस A, इसमें से माइनस करेंगे B, 1AC। अब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये कॉमन लेंगे, बाकी वाली जो क्वांटिटी आएगी वो 0 आएगी, इसी प्रकार से ये भी 0 आएगी, तो 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2ABC स्क्वायर बाहर है, 1 कॉमन लिया तो हमारे पास इसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई A प्लस B इंटू B माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2ABC स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AB, कैंसल, 2ABC स्क्वायर इंटू 2AB, हमारे पास ये आया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।